दानंद। हारे हो जी दादाजी तमारा विना क्यांय गोठતું નથી। हारे हो जी प्याराजी सहारा विना बीज उगતું નથી। हारे हो जी दादाजी तमारा विना क्यांय गोठતું નથી। जगत कुसंगे जदुख केवल सत्संगे जसुख। दादाजी નું હસતું મુખ શરણે દર્શન થાતા સુખ। હીરા મોતી મારાજી સમૃદ્ધ સત્યા વિના દલડું ઠરતું નથી। हारे हो जी दादाजी तमारा विना क्यांय गोठતું નથી। दुनिया भर में लुखुं लागे सत्संग विना सूનું लागे। बिरहो दिवस रात जागे ज्ञानी भवनी भांगट भांगे। रोको अतिक्रमणा जी आत्म रमणा विना कांय रुचતું નથી। हारे हो जी दादाजी हारे हो जी प्याराजी हीरा मोती महाराजी सूर्य विना अंधाરું એ ખૂટતું નથી। हारे हो जी दादाजी तमारा विना क्यांय गोठતું નથી। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बढ़िया। आपने ये पसंद क्यों किया? हाँ वो मम्मी ने कहा था। मम्मी ने कहा तो आपको मालूम है क्या क्या इसको मीनिंग है? नहीं मालूम है। ओके। हारे हो जी दादाजी हो अपने निमेश दादा खुशी दीदी के साथ बात करो ये पद के बारे में। ये तो बहुत बहुत बढ़िया पद। अगर दादा भगवान हमारी लाइफ में पसंद आ गए तो फिर हमें कुछ संसार में करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। एक ही दादा भगवान ही अगर हमको हमारे दिल में, हमारी आंखों में, हमारी वाणी में, हमारे चित्त में अगर दादा भगवान जो बैठ गए फिर तो ये दुनिया में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया पद है ये, क्योंकि जिस तरह हमें माता पिता फ्री में मिले हैं और जो फ्री में मिलते हैं ना उसकी वैल्यू करना बहुत मुश्किल बन जाता है। फ्री में मिले मम्मी पापा एकदम फ्री में, बेटा तू दूध पिएगी, बेटा तू खाना खा ले, बेटा तू उठ, बेटा नहीं चाहिए मुझे। हाँ ये बात है। जब ये करते हैं ना तब ऐसे चिल्ला के निकलता है आवाज एकदम। अभी जैसे दीपक दादा ने निकाला ना वैसा आवाज निकलती है। तो फ्री में तो मिले खुशी हाँ बोलती है। फ्री में माता पिता मिले हैं, इसी तरह फ्री से भी फ्री में माता पिता फ्री में मिले हैं। तो माता पिता के पास से दादा भगवान हमें 100% फ्री में मिले हैं और दादा भगवान की हमें वैल्यू या उसकी इम्पोर्टेंस
समझ में आ गई तो ये पद में उसी का ही वर्णन किया है कि हे दादा भगवान, आपके बिना मुझे कहीं पर भी, मैं कहीं पर भी पूरे संसार में सेटल नहीं हो सकूंगी। कितना भी मुझे सुख मिल जाए, संसार में कितना भी लोग मुझे मेरी तारीफ करे, लोग मुझे सुख दे, लोग मेरे साथ एडजस्ट हो जाए, फिर भी दादा भगवान आपके बिना मेरा सेटल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे सब मिलेगा मगर दादा आप मिले तो, और मुझे कुछ नहीं मिला तो भी मैं कहूंगा कि मैं संसार में राजा बनकर रह सकूंगा, क्योंकि मुझे किसकी पहचान हुई तो कि रियल 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 डायमंड की। और दादा भगवान की पहचान होती जाए उतना ही मम्मी पापा के प्रति आपको अंदर से बहुत ही ऐसा लगे कि मैं सैल्यूट करूं, पैर छूं या मम्मी पापा को सैल्यूट, मैं कहूं कि क्या आपने मुझे किससे मिलवाया। और दूसरी बात खुशी बेटा, दूसरी बात, अनजाने में भी ये पद गाओगे ना, ये पद अपने आप आपके भीतर काम करने लगेगा। जैसे रात को सो गए हो और आपके मुंह में मैंने आइसक्रीम रख दिया तो आइसक्रीम ठंडा और उसका टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी तरह आप नहीं समझते और आपने ये पद गाया और बहुत इंटरेस्ट के साथ एकदम मस्ती में आकर गाया तो ये पद अपने आप आपके अंदर काम करने का शुरुआत कर देंगे। आपको लगेगा मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये पद गाने में। पद अपने आप काम करेंगे। जिस तरह भूख अपने आप लगती है, खाना अपने आप मिलता है, खाना अंदर डाइजेस्ट अपने आप होता है, इसी तरह ये दादा भगवान के पद चाहे समझ में आए या ना आए, उसमें भी ये जो पद गाया है ना, ये तो आपको अंदर से ऐसे ही आनंद में रखे और रात को ये गाकर सो जाओ ना, सपने में दादा भगवान आकर दर्शन दे देंगे आपको, क्योंकि आपको लगेगा दादा भगवान कैसे आए। तो आपने दादा भगवान का ये पद गाकर ऐसे सो गए थे तो रात को सपने में भी दादा भगवान टोपी पहने हुए है धोती में, और दादा भगवान कहेंगे बेटा मैं तेरे लिए आया हूं और तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू जरा भी चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। ऐसा कहकर जब आपकी नींद खुलेगी ना तो आपको लगेंगे दादा भगवान कहाँ गए। और पहली बात आप सबको कहने लग जाओगी, मम्मी पापा को, मुझे रात को सपने में दादा आए थे, दादा ने ये कहा, दादा ने ये कहा। देखो आपका मूड बदल जाएगा। हालांकि आपको खाली दादा भगवान दर्शन देकर चले गए तो भी आप इतने मूड में आ गए, तो सही में दादा भगवान क्या है। ये पद आपके लिए बहुत बहुत अच्छे, मम्मी पापा बहुत अच्छे आपके, रियली, कि आपको यही सिखाते हैं। और मम्मी पापा का टेंशन कम हो गया है जब से ये जूम सत्संग चालू हुआ है ना, मम्मी पापा का टेंशन ही कम हो गया है कि ये बस इसमें ही लगे रहे, बस हम भी उसमें लगे रहेंगे, हमको बिजनेस कम होगा चलेगा, मगर सबसे बड़ा बिजनेस तो अब ये जूम पर मेरी दोनों बेटियां करती है, इसी में ही पापा मम्मी का खून बढ़ जाता है, हेल्दी हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद बेटा। निमेश आनंद जी, तो दादा भगवान सभी के सपने में एट ए टाइम आ सकते हैं? अगर मेरे पास ऐसा जूम सत्संग होता तो एक ही टाइम में दीपक आनंद जी सबको दिखाई देते हैं, तो दादा भगवान के पास तो पूरी ब्रह्मांड को दिखाई देने वाला जूम कैमरा लेकर बैठे हैं। क्या बात है। अभी तो रजनी दादा और दीपक आनंद जी
इतने सबको दिखाई देते हैं, और हम इतना घर में बैठे बैठे आराम से आइसक्रीम खाते खाते, पाव भाजी खाते खाते भी हम पूरा सत्संग का एंजॉय करते हैं। तो दादा भगवान के पास तो बहुत बड़ा जूम कैमरा है। आप जब भी चाहो दादा भगवान आपके पास, दादा भगवान कहते थे हमको बुलाओ, दिल से बुलाओ, देखो हम कैसे आपके पास हाजिर होते हैं। गारंटी वाले दादा है। इसके लिए कहा कि आपकी तैयारी होनी चाहिए दादा भगवान को बुलाने की। जय सच्चिदानंद बेटा। जय सच्चिदानंद। दर्शन भाई, आरती बहन, ये निमेश दादा ने क्या बोला उसके बारे में आप बोलो कि टेंशन कितना बढ़ा दिया खुशी ने, विधि ने आपको। चालू होने के बाद में तो टेंशन फ्री हो गए हम लोग, बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है दर्शन भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो युग है बहुत ही बढ़िया युग है, बहुत ही प्योर है, मगर सही समझ, सही रास्ता और सही ज्ञान न मिलने पर कहीं ना कहीं सुख ढूंढने निकलना पड़ता है। जब अपने ही भीतर का सुख अनुभव में आ जाए, अपने ही भीतर का सुख अनुभव में आ जाए, तो फिर बाहर के आइसक्रीम की टेम्पररी सुख लेके क्या करना है। क्योंकि आइसक्रीम खाने के बाद वापस पानी पीकर मुंह तो साफ करना पड़ता है, ताकि थोड़ा रह गया तो वापस दांत गिराने पड़ेंगे। तो ये सुख तो ऐसा है कि जितनी बार याद करो आप और भी फ्रेश होते जाओ। और आप लकी हो कि आपकी दोनों बेटियां, उनको भी ये सत्संग में पूरा इंटरेस्ट आया है, तो आप रियली लकी हो। नहीं तो एक का टेंशन और एक का आनंद क्या करे। ये तो दोनों का आनंद, दोनों का। ये सब श्रेय ये रजनी दादा और आप सब आपका पुत्र सहयोग हो जाता है कि हमको टेंशन फ्री हो गए, लड़कियों की चिंता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा सत्संग का कि वो बाहर उसके जाते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको भी पता चलेगा बिजनेस का टेंशन कम कौन कर सकता है। तो कि दोनों बेटियां सत्संग में जाते हैं ना, तो बिजनेस का टेंशन तो कि उसकी वैल्यू कितनी, और अपने बेटे जिस राह पर चल रहे उसकी वैल्यू कितनी। सही बात है। आपका भी टेंशन कम कर सकते हैं ये। देखो आज की हो गया टेंशन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ये तो बिजनेस की बात की आरती बहन, आपका घर का बिजनेस में तो बहुत टेंशन होता है ना, ये दोनों बच्चे के साथ। घर में ऐसा वातावरण हो गया जैसे मंदिर हो गया, ऐसा घर हो गया। नहीं, आरती बहन को बोलने दो ना। आजा, हिंदी नहीं आती आरती बहन को, गुजराती में बोलो ना, नो प्रॉब्लम। गुजराती में बोलो आरती बहन। उनको थोड़ा बोलने में वो शर्म आती है। आप क्यों बोलते हो? उन लोगों को बोलने दो कि हमको शर्म आती है। बोलो आरती बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। बहुत टेंशन દીકરીઓ આપે છે ને ઘરમાં? ના કઈ ટેન્શન નહીં આપતી। ઉપરથી સત્સંગમાં આવ્યા પછી તો ઘણું બધું આમ સરસ થઈ ગયું, ટેન્શન મુક્ત થઈ ગયા। શું સરસ થઈ ગયું? બે ચાર વસ્તુ બોલો। ભણવામાં એમની રીતે ભણી લે, પછી સત્સંગમાં તો સત્સંગ છોડતા જ નથી। આપણે કઈક જવું હોય, આજે લપકામણ આયા હતા તો કે અમારા સત્સંગના ટાઈમે ઘરે આવવું હોય તો અમે આવીએ, નહીં તો નહીં આવું। પછી લપકામણ જ છીએ અમે, અહીં હોલમાં ચાલુ કરી દીધો છોકરીઓને। એટલે સત્સંગ એક છોડતા નથી, એમની રીતે એમનું ભણી લે છે, એમનું કામ જાતે કરી લે છે, અને આખો દિવસ દાદાનું ને આપતા પુત્રનું। सत्संग में इंटरेस्ट है, इसका थर्मोमीटर क्या है? सत्संग में इंटरेस्ट है दोनों बेटियों को या तो सभी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही लगाव है दादा भगवान के प्रति, और बहुत ही इसका थर्मोमीटर क्या है? घर में भी जो काम आप नहीं दिखाओगे वो काम उनको दिखाई देगा, और अपने आप वो आपको सभी काम में हेल्प करने लगेंगे। क्योंकि जितना सत्संग में इंटरेस्ट आया, जितना ज्यादा इंटरेस्ट आए, उतना व्यवहार में मतलब
हर एक काम में, दिन भर का जो भी काम है उसमें उनका रोल अपने आप होते जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। બસ क्यों? એવું થાય છે કે મમ્મી તાર શું કામ છે, કામ હોય તો મને બૂમ પાડજે. હું કહું મારે કશું કામ નહીં, તમે ભણવાનું કરો. તો કે ના, તો તાર કામ હોય તો બૂમ પાડજે. हाँ, दोनों बेटी बहुत होशियार है। काम खत्म होने के बाद पूछ रहे हैं कि कुछ काम हो तो बताना। क्या क्या डेवलपमेंट है। देखो आप तो पुत्रों ने क्या सत्संग दिया है दोनों को। सब काम हो जाए, मम्मी कुछ काम हो तो बताना, मम्मी कुछ काम है तो मम्मी बोलेंगे ना ना बेटा तू बस सत्संग ने भणिया कर, हूँ बधु तारू करी लईश। तो एक काम करना, मम्मी को साथ में लेके जाना, जहां आप जाओ ना साथ में लेके जाना, सब मम्मी काम कर देगी, आप खाली जूम पे सत्संग करते रहना। चलेगा? जैसे चलेगा विधि दीदी, चलेगा? जूम पे सत्संग तो करेंगे लेकिन खुद का काम खुद करेंगे। खुद का काम तो खुद करेंगे ही, मगर आज आपके मम्मी पापा सत्संग में इतना इंटरेस्ट है और सत्संग में इतना झुकाव है, उसका थर्मोमीटर क्या है? आप तो पुत्रों की सेवा करने तुरंत आ जाते, दौड़ दौड़ के लपकामण में। कौन से आप तो पुत्रों को कौन सा खाना पसंद है वो बनाएंगे, कौन से आप तो पुत्रों को क्या जरूरत है वो पूछेंगे, कपड़े होंगे धोने होंगे, इस्त्री के होंगे, जो रूम में रहते वहां पे कचरा पोता करेंगे। आपके बोपल के महात्मा, अहमदाबाद में आपके एरिया के महात्मा रियली सत्संग में इंटरेस्ट है, उसका थर्मोमीटर क्या है? तो एवरी टाइम वो एक्टिव होते हैं, एवरी टाइम एक्टिव। घर पे भी आते हैं, खाना भी करते हैं, सत्संग में आए वापस लपकामण में जाएंगे, वहां पे भी आप तो पुत्रों का क्या काम है? अपने आप उनके हाथ पैर और शरीर अपने आप काम करता है, उनको करवाना नहीं पड़ता है। ये सत्संग में इंटरेस्ट है और सत्संग में पूरे समर्पित है, इसका ये थर्मोमीटर है। बेटा समझ में आया? हाँ समझ में आया। हाँ, दौड़ के घर पे आना तो शरीर अपने आप काम करता है, दौड़ के लपकामण जाते शरीर अपने आप काम करता है। शरीर कहीं पे भी वापस ब्रेक डाउन नहीं देता है। ब्रेक डाउन मतलब शरीर बीच में, ये मन या शरीर आगे पीछे नहीं होते। चलो कीर्तन भक्ति में रात को जागेंगे, सुबह वापस थोड़ा फ्रेश रहेंगे, आराम से कीर्तन भक्ति करके वापस घर का काम करेंगे और फिर सो जाएंगे। घर का भी करना है, कीर्तन भक्ति भी अटेंड करना है, और कीर्तन भक्ति में जो आप तो पुत्र है उसके भी काम करना है। इतना फर्स्ट क्लास ही शरीर साथ क्यों देता है? तो इतना तय कर लिया है दादा भगवान को देखने के बाद कि हमें भी दादा भगवान की तरह व्यवहार में से ऐसी इनकम खड़ी करना है कि खुद परमात्मा ही भीतर प्रकट हो जाए। मैं फिर से बोलूं बेटा, फिर से बोलूं, दादा भगवान के प्रति उनकी निष्ठा इतनी हो गई है, दादा भगवान को देखने के बाद दादा भगवान को जितना समझते हैं, जितना समझे है, वो समझने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि ये मन वाणी काया से जो भी व्यवहार है उस व्यवहार में से ऐसी कमाई कर लेना है कि ये मन वाणी के अंदर परमात्मा मतलब दादा भगवान अपने आप प्रकट हो जाए, प्रकट करने की जरूरत ना पड़े। शरीर को ऐसा यूज करना है और ऐसी यूज करके ऐसी कमाई करनी है, कभी भी शरीर भी नेगेटिव ना हो, ऊपर से भीतर के भगवान प्रकट होते ही जाए। समझ गए? ये दादा भगवान की फॉर्मूला है, दादा भगवान की खुद की फॉर्मूला है कि चाहे भगवान मुझे मिले या ना मिले, मगर ये मन वाणी काया से मुझे सुबह से उठ के रात तक सुख की दुकान मैंने खोला है, सुख की दुकान। चाहे मुझे भगवान मिले या ना मिले, मगर ये मन वाणी काया मैंने सुख की दुकान
बोर्ड लगाया है। और उन्होंने एंड तक 1958, उनकी उम्र थी 50 साल और साल था 1958, तब तक दादा भगवान ने चाहे कोई चीट करे, चाहे कोई धोखा दे, चाहे कोई उसको कुछ भी कहे, उन्होंने अपना सुख की दुकान का बोर्ड बदला ही नहीं। इसके लिए उनके मुंह के ऊपर भी कहीं पे भी लकीरें, मुंह की लकीरें भी उदास नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने कहा था जो आता है वो उस खुद का दुख मुझे देकर जाता है, खुद की उदासी मुझे देकर जाता है और मेरे पास से सुख के पैकेट लेकर जाता है। अगर वो सुखी बनता है तो मेरा तो काम बन गया अपने आप। चाहे वो मुझे दुख देके जाए, चाहे मुझे उदासी देके जाए, मुझे नहीं देखना है। मुझे मेरे मन वाणी काया के पक्ष में नहीं चलना है। मुझे मेरे मन वाणी काया और अपने अहंकार के पक्ष में नहीं चलना है। मैंने तो सब कुछ के ऊपर बोर्ड लगा दिया, सुख की दुकान है, किसी को कोई भी व्यवहार करे मगर यहां से आपको सुख मिलेगा। अहंकार के ऊपर भी बोर्ड लगा दिया और अपने मनवाणी काया के ऊपर भी बोर्ड लगा दिया। तब जाके दादा भगवान, जब तक वो दादा भगवान नहीं थे तब वो व्यवहार में सभी को हेल्पफुल थे, और जैसे खुद दादा भगवान हुए तो व्यवहार से लेकर मोक्ष तक, पहले व्यवहार तक वो उपयोगी थे, व्यवहार में हेल्पफुल थे, और जैसे ही दादा भगवान प्रकट हुए तो व्यवहार से लेकर मोक्ष तक 100% उपयोगी सबके लिए हुए और आज भी हो रहे हैं। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। हम सभी एक है। हाँ, हम सभी एक है, सच आजादी आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जीने मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। उधारी कल युग में रोकर चेक बुक लाए हैं। देखो दादा भगवान की गारंटी तो देखो भी बच्चे। प्यारे है। अब ये आगे आगे ही चलते जाएंगे दीपक दादा, इसको क्या कहे हम अभी। अरे निमेशरण जी, आज है ना वो हरीश भाई के ठक्कर फ्रेंड आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। वो बोल रहे थे, अरे अहमदाबाद के वो ठक्कर फैमिली है ना, उनकी जो 2 लड़की है, मेरे नमस्कार है, हमारे ठक्कर में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, और नाम बदला देने का, पटेल करने का है दर्शन भाई। हमारे ठक्कर में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है बोले। अरे ठक्कर फैमिली में अगर जलाराम बापा ने जन्म लिया और जलाराम बापा ने सबको खिचड़ी कढ़ी खिलाकर कभी वहां पे खाने की कभी कमी नहीं आई और किसी के पास हाथ फैलाया नहीं, तो वही ठक्कर, वही जलाराम बापा के वारसदार जब दादा भगवान की बात मिले तो आज दादा भगवान एंड तक खुश रहे और एंड तक देते गए, फिर भी उनका खजाना खाली नहीं हुआ। सुख देते गए, सुख देते गए, सुख देते गए, दुख लेते गए, दुख लेते गए, फिर भी उनके सुख के खजाने में कमी नहीं आई। और एंड में क्या कहा, आपका हमेशा वाला सुख का खजाना हमारे पास से ले जाओ ताकि आपको दोबारा हमारे पास आना ना पड़े, क्योंकि ऐसा खजाना मैं आपको दे देता हूं, आप ही के पास आप ही का सुख का खजाना जो आप ही का है और परमानेंट है, मेरे पास से लेकर जाओ ताकि दोबारा मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े आपको। क्या दादा भगवान ने हमको कैसा बनाया, यहां तक नहीं रखा कि बार बार मेरे पास आते रहना, नहीं, ले जाओ। ठीक है, चलो
दीपकानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। तो खुशी निमेश सर। दीदी ये पद हमेशा साथ में रखना, हम कुछ कुछ सिंग करेंगे एवरीडे, और होमवर्क में तो सेम करेगा, लेकिन एक निमेश दादा ने बोला वो भाव कैसा था वो जरा देखने का, खाना आया तब और आपने हक किया पप्पा मम्मी को। ओके, जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निमेश आनंद जी, जी निमेश आनंद जी, दीपक आनंद जी, आज के दिन ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दादा भगवान के जैसे, जलाराम बाबा के जैसे ये शरीर को हम पब्लिक ट्रस्ट बनाए। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि मन वचन काया दूसरों के काम में आए, संघ के काम में आए, आप तो पुत्रों के काम में आए, और क्या है सबकी सेवा कर सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, सब माता वालों का आशीर्वाद दीजिए। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद।